मुझे बताया गया कि कोकण मेला में जा रहे तो किसी को तो उनके आते समय वो मेला में अच्छे मम्मी हो गए, जानते हैं मम्मी सूखे मम्मी और क्या क्या, क्योंकि हम बॉम्बे डक जब मैं कभी रात को ये मुझे याद है, एक दिन इंदापुर नाम का गाँव है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हम वहाँ से आ रहे थे 11 बजे, तस्करे कभी शायद यहाँ आए थे, तो तस्करे मेरे साथ थे। इंदापुर में जाने के बाद तब तो सन्नाटा था, रात का समय था, तो मैंने तस्करे साहब को कहा कि यहाँ एक दुकान है, यहाँ सोने अच्छे मिलते हैं, यहाँ सुकट अच्छी मिलती है, यहाँ मम्मी अच्छी मिलती है। तस्करे भले रायगढ़ के हो, मगर इसमें क्या मजा है उनको मालूम है, क्योंकि वो खाते नहीं। कभी कभी मैं दुखी होता हूँ कि अपने देश में अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो अगर सभी में भाईचारा अच्छा है, फिर भी मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि जो समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं औरंगाबाद जाता हूँ, मीर जाता हूँ, परवरी जाता हूँ, वहाँ मुझे जो हमारे साथी मिलते हैं वो हमेशा कहते हैं हम दक्षिणी हैं। यहाँ चाहे राजापुर हो, चाहे रत्नागिरी हो, बशीर भाई के यहाँ गए तो कहते हम कोकणी हैं। बराबर। दक्षिणी कोकणी। बशीर भाई, बहुत खुशी हुई आज आपसे मुलाकात करके। हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई ठीक से, आज बहुत ही बड़े पैमाने पे हुई है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े दिग्गज नेता शरद पवार जी यहाँ पर थे। तो ये चीज बताता है कि बशीर हसवाने कौन है। तो आपका बहुत ही बड़ा चेहरा आज महाराष्ट्र में हो चुका है, और एक मुसलमान चेहरा जब इतना बड़ा होता है तो लोगों की उम्मीदें बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि मुसलमान कौम चाहता है कि उनका एक नेता हो, ऐसे लोग हो जो उन्हें रिप्रेजेंट करें। आप बिल्कुल बहुत ही बड़े इंसान है जो फाउंडेशन के थ्रू लोगों की मदद करते हैं। कई सारी शादियां हो, फिर आपकी जो खुद की स्कूल है खेड़ में, उसके थ्रू लोगों की मदद करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स, आप सीधा पॉलिटिक्स का जवाब दीजिए, पॉलिटिक्स में आप कब शुरुआत करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे पॉलिटिक्स से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। और सबसे पहले मैं साफ कर दूं, एक्चुअली बता दूं, मुझे ऐसे पहले बहुत मौके आ चुके थे, एक्चुअली 25 साल पहले, लेकिन मैंने पॉलिटिक्स से तौबा की है। अल्लाह ताला ने मुझे कुछ जो भी कुछ दिया उसके अंदर मैं बहुत खुश हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है। मेरे हाथ से अगर कुछ वो काम करके लेता है किसी के, तो उससे मेरी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। देखिएगा, पॉलिटिक्स के अंदर हमें होना ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से दो काम एक साथ में आप नहीं कर सकते। इधर सोशल काम और पॉलिटिक्स होना मुमकिन नहीं, मेरे ख्याल से मैं नहीं कर सकता एक्चुअली। तो लेकिन मैंने अच्छे रिलेशन रखे हैं, जैसे कि आप देखें पवार साहब आ जाए थे, मैं सुबह ही उनको घर पर गया था दावत देने के लिए, माशाल्लाह वो आ गए। एक्चुअली हमारे लिए कोकणवासियों के लिए बड़ी खुशकिस्मती कि ऐसा नेता हमारे प्रोग्राम के लिए आना और स्टेज के ऊपर रहना, इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। मुझे लगता है ऐसा कि पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर लोगों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा चेहरा रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कोई भी काम उनसे करके ले सकते हैं। मैंने बहुत मर्तबा ऐसे, फिर वो एनसीपी के हो, कांग्रेस के भी हो, शिवसेना के हो या बीजेपी हो और मनसे के हो, कोई भी पार्टी से हो, मैंने जब भी किसी का काम के लिए उनको रिक्वेस्ट की, किसी ने भी वो काम के लिए रिफ्यूज नहीं किया, काम मैंने करके लिए एक्चुअली।
आज 2 दिन ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन हुआ। कई सारे लोग यहाँ पर आए। कल सुनील तटकरे जी थे, भाई जगताप जी थे और कई सारे अन्य नेता आए थे। कल के दिन के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो तीसरा दिन संडे का दिन है, ये मेला कैसा होगा, क्या होगा कल? मेरे ख्याल से जैसा मैंने और भी मेरे इंटरव्यूज में कहा कि ये मेला ओले खाना पीना भूल जाना ऐसा नहीं था। इसके अंदर हमारे टीम्स की प्रिपरेशन थी, जैसे कि बशीर अजवानी फाउंडेशन, कोकनी कम्युनिटी फोरम और कोकनर कल्चर फाउंडेशन के तरफ से ये सब मुनक्कद किया गया था प्रोग्राम। और हमारी पूरी टीम लेडीज से लेके जेंट्स तक लास्ट 1 महीने से इसके ऊपर बहुत जोर से काम कर रहे थे। यकीन कीजिएगा लास्ट 1 महीने से मैं खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। लास्ट 15 दिन से एक्चुअली मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह आप देख सकते हैं उसी का नतीजा जो कामयाबी है। इसके अंदर हमने क्या स्पेशलाइज किया था कि ओली मेला के अंदर खाने पीने का सामान नहीं रखते हुए कि हम अपने मिल्लत के लोगों को, बच्चों को क्या दे सके। जैसे आप जानते हैं कोविड के दरमियान बहुत से लोग जॉबलेस हुए थे, तो हमने सोचा कि उसके लिए हम लोग को कुछ गौर करना चाहे, तो हमने एक मेगा जॉब मेले का ऑर्गेनाइज किया। वो 1 दिन का ही था, लेकिन डिमांड बढ़ने से हमने 2 दिन के लिए उसको तब्दील किया। कल भी उसको ये अपना मेला होगा। और मेरे ख्याल से आज मोर देन 2700 बच्चे आए हुए थे इंटरव्यूज़ के लिए। तो अगर उसके अंदर अगर 10% भी लोगों को कामयाबी मिली है तो मुझे लगता है कि इस बड़ी कामयाबी हमारे मेले के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैट्रिमोनियल का भी हमने प्रोग्राम रखा था, उसके अंदर 8-9 रिश्ते ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है। कल हमारी जो डॉक्टर एसोसिएशन की टीम है उनको रिप्रेजेंट करना है। तो बशीर भाई, कल आखिरी दिन है ये मेले का, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे चेहरे कल होंगे? मैं देखिएगा, हमने ऐसी कोई नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों को हम कुछ दे सके। पॉलिटिशियन आएंगे जाएंगे एक्चुअली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने मिल्लत के लोगों के लिए, हम क्या दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए। जैसे कि आपने बताया कि हमने डिफरेंट एरियाज के कुछ स्पेशलिटी ऑफ द बिजनेस के लोग बुलाए हुए, जिसके अंदर हमारे दुबई से भी 1-2 लोग हैं आ रहे हैं। तो हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनको एड्रेस करेंगे कि इंस्टेड ऑफ यू आर वर्किंग द जॉब, एक्चुअली काम करने से आप अपने खुद की बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। कई बच्चे ऐसे डरते हैं कि भाई हमें उसके अंदर कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेंगी, तो उनके लिए इंकरेज करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम लोग ने वो प्रोग्राम रखा है कि आप बिजनेस के अंदर आइएगा। मेरे ख्याल से जब तक मेरा नॉलेज का एक्सपीरियंस कंसर्न है, बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस के अंदर लॉसेस नहीं है, हर बिजनेस प्रॉफिट देता है। ओनली डिफरेंसेस है आपने किस तरीके से बिजनेस करते हैं उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट मिलते हैं।